अलग अलग तकरारें हो रही हैं, हालांकि लोगों की पिटाई कम हो गई है, लेकिन भाषा विवाद इतने गहरे, इतने अंदर लोगों के बैठाने में ये पार्टियां सफल हुई हैं। तो उसको लेकर चल के आ रहा है। यूसुफ अब्राहनी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता, इस वक्त जुड़ गए हैं। यूसुफ भाई, बहुत स्वागत है वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। पिछले कई बार आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत बेहतर तरीके से इस सिलसिले में अपना रुख सामने रखा। चीजें अब उस तरीके से नहीं है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन तलखी जरूर दिख रही है। वो जो बीज बोना था वो बीज बो दिया गया है और वो चीजें नफरत की कहीं बहुत बैठा दी गई हैं। क्या केवल राजनीति ही सब कुछ रह गई है, या फिर महाराष्ट्र में आपको लगता है ये सूरत बदलेगी, जरूर ज्यादा देर तक नहीं रहती? नहीं, बिल्कुल बदलेगी शर्मा जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि माहौल बदला है। देखिए, जो पार्टियां सबसे आगे थी इस भाषा विवाद को शुरू करने में, आज उनको भी एहसास हो चुका है कि ये सब्जेक्ट नहीं है जिससे वो मराठी का वोट ले पाएंगे, मराठास का वोट ले पाएंगे। और जहाँ तक बाकी लोगों को अलग करने वाली बात थी, वो भी लोग समझ रहे हैं कि ये सिर्फ सियासत है, ये अपनी पार्टियों को आगे बढ़ाने के लिए, अपना मकसद पूरा करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अब इसकी कोई अहमियत रही नहीं, क्योंकि लोग कितनी परेशानी से जूझ रहे हैं, कितने सारे मसले उनके हैं। तो उसको देखकर ये लगता है कि लोग इनकी बातों में नहीं आएंगे। इनका ढोंग, इनका सही चेहरा उनके सामने आ चुका है, तो अब ये शायद ऐसी हिमाकत नहीं करेंगे। अब शायद ये ऐसी हिमाकत नहीं करेंगे। लेकिन यूसुफ अब्राहनी, क्योंकि आप राजनीति, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, तो आप इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से समझते भी होंगे। क्या ये खामोशी, मेरा सवाल सुनिएगा, क्या ये खामोशी बीईएसटी के चुनावों के बाद, जिसमें दोनों भाइयों ने उत्कर्ष पैनल को अपनी तरफ से उतारा और 21 में से उन्हें 0 सीटें मिली, हालांकि वो कहते रहे कि उनके बहुत ज्यादा लोग उनकी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, ये वो हार उन्हें इशारा दे गई कि ये सब कुछ नहीं चलने वाला अगर बीएमसी में बने रहना है तो? नहीं, बिल्कुल सही है। ये जो बीएसटी की जो हार हुई है उसको इन्होंने देखा है, समझा है और ये बात महसूस की है कि हमारा मराठा भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि आप भाषा के नाम पर वोट मांगो या हिंदी मराठी का डिस्प्यूट पैदा करके लोगों को अलग अलग करो। क्योंकि सियासत होती है देश का फ़ायदा करने के लिए, देश के लोगों की, जनता की सेवा करने के लिए। ये मार धाड़ के लिए, ये गुंडागिर्दी करने के लिए नहीं होती। तो आज लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, समझते हैं कि जो बाहर से लोग आते हैं, हिंदुस्तान, महाराष्ट्र में आते हैं, जॉब कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो रोज़ी रोज़गार कमाने आता है। अगर आप इसको मजबूर करोगे, आप इसको मारोगे, डांटोगे, डराओगे, तो आपकी बातों से डरेगा नहीं। वो समझता है कि भाई ये बात किसी को मंजूर नहीं है। हमको मराठी पसंद है, हम मराठी बोलते हैं, मराठी को हम लोग चाहते हैं कि मराठी और ज़्यादा आगे बढ़े, लेकिन ये मार धाड़ करके नहीं, प्यार से आप किसी बात को फैलाइए। देखिए, गले लगाने से प्यार फैलता है, मारने से नफरत फैलती है। तो आपने नफरत फैलाई है। अब आपको खुद को एहसास हो गया है कि हमारा मराठा भी इस बात से खुश नहीं है, हमारे हिंदी भाषी तो खुश नहीं है। वो तो बेचारे बहुत शुरू में डरे हुए थे, लेकिन अभी उनकी मत बढ़ गई है। एक हमारे पास समाजवादी पार्टी का बड़ा ऑप्शन खुला है उनके लिए कि इस पार्टी को ताकत देंगे तो ये सब हिंदू मुस्लिम को लेकर चलेगी, हर भाषा के लोगों को मानने वाले, चाहने वालों को साथ में लेकर चलेगी। तो ये दोनों भाइयों को महसूस हो गया है। इवन बीजेपी को इस बात का एहसास है कि भाषा के विवाद करके उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो इसलिए ये लोग बीच में नहीं आते। वाकई ये लोग इसमें बीच में नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप पूरी मुंबई घूमते हैं, आप मुंबई के आसपास ठाणे या विरार, ये सारे जो इलाके हैं आप देखते होंगे, लोगों से मिलते होंगे। मैं अलग अलग इलाकों की क्या बात करूं यहाँ पर, लेकिन लोगों की फीलिंग क्या है? क्या उनके दिमाग में अगर ये चीज़ें ना भी दिख रही हों, ये आ चुका है मराठा बनाम गैर मराठा का ये विवाद सारा कहीं बहुत गहरे उनके बैठा दिया गया है, जिससे चीज़ें खामोश हो गई हैं? या फिर आपको लगता है कि ये बस वक्ती तौर की बात थी, ये उसी तरीके से गायब हो जाएंगी चीज़ें जैसे जैसे वक्त बीतेगा? नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, अगर कोई होशियार आदमी है, वो पब्लिक की फीलिंग समझता है, पब्लिक का पल्स महसूस करता है। दोनों भाइयों ने महसूस कर लिया कि इतनी बुरी हार के बाद, बीएसटी में इतनी बुरी हार के बाद
इस तरह की गुंडागिर्दी दादागिरी करने से नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। और हमारा मराठा बहुत ही सेक्युलर है, वो किसी भाषा के नाम पर किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट नहीं करेगा। वो देखेगा कि भाई देश का विकास कौन करता है, स्टेट का विकास कौन कर सकता है और सत्ता किसको देनी चाहिए। आप देखिए कि जो शिवसेना का पतन हुआ है कि सिंबल गया, झंडा गया, कुर्सी गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, एमएलए गए, एमपी गए, नगर सेवक गए, तो ये सब जो जमा हुआ था ये इसी बात में जमा हुआ था कि आपने उनके दिमाग में जहर भरा था। आज आहिस्ते आहिस्ते लोग समझ गए हैं कि जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, दादागिरी करेगा, गुंडागिरी करेगा, उसको वोट नहीं मिलेगा। और राज ठाकरे जी की पोजीशन क्या है कि एक सिंगल नगर सेवक, एक सिंगल एमएलए उनके पास नहीं है। तो जो बात करने का उनका अंदाज है, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री बात कर रहा है, ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है, ऐसी रुआब से ऐसी बात करते हैं। लेकिन हमको शर्म आनी चाहिए कि इतनी बुरी हार के बाद ऐसे सब्जेक्ट पर बात नहीं करनी चाहिए। कोई अच्छा काम करो, अच्छी बात करो, लोगों को न्याय दो, लोगों के लिए अच्छा कुछ काम करो, तब जाके लोग आपकी तरफ आएंगे। तब जाके लोग आपकी तरफ आएंगे, लोगों को न्याय दो, काम करो, क्योंकि उनका जो जनाधार है यूसुफ अब्रानी, जो उन्होंने पहले भी किया था, वो सारा का सारा खिसक चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। लेकिन क्या ये दोनों भाई जो एक हुए हैं और बड़े कसीदे कढ़े गए थे कि ये एक हो गए हैं, अच्छी बात है, जब ये एक होकर आएंगे तो शिवसेना एक ऐसा असर डालेगी जो महाराष्ट्र की राजनीति को बदल देगी। क्या वाकई ये महाराष्ट्र की राजनीति को बदल देंगे? अब तक जो चली आ रही है, दोनों अगर मिलते हैं तो मिले हैं तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए अभी महाराष्ट्र में 8 पॉलिटिकल पार्टी हो गई है, 2 शिवसेना, 2 एनसीपी, 1 बीजेपी, कांग्रेस, मनसे, वंचित, तो बहुत सारी पार्टियां हैं, लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले कांग्रेस और शिवसेना थी तब लोगों के पास चॉइस नहीं था, आदमी डर के मारे या कुछ सोच कर आदमी कहीं वोट देता था। लेकिन अब तो काफ़ी ऑप्शंस खुले हैं, सबसे बड़ी ऑप्शन तो समाजवादी पार्टी का है। तो अब ये उनके दिन खत्म हो गए। देखिए कितना बुरा हाल हुआ है शिवसेना का कि उनके टुकड़े हो गए। आज उनके पास कुछ नहीं है, न गवर्नमेंट महाराष्ट्र में है, न गवर्नमेंट सेंटर में है, बहुत कम आमदार हैं, बहुत कम खासदार हैं। ये भी नहीं रहेंगे अगर ये गुंडागिर्दी कंटिन्यू रही, तो ये भी नहीं रहेंगे। और मनसे के तो बात ही मत कीजिए, मनसे तो साफ हो चुकी है। और ये बार कॉरपोरेशन में उनका इतना बुरा हाल होगा कि बाद में उनको महसूस होगा कि जो जो हरकतें की हैं, गरीबों को मारा है, सताया है, परेशान किया है, तोड़फोड़ की है, किसी कॉमेडियन को मारना, उसके स्टूडियो को तोड़ना, ये सब हरकतें लोगों को अच्छी लगती नहीं है। इससे आपका इंप्रेशन बुरा होता है। बुरा होता नहीं है, बुरा हो चुका है। बस बेस्ट ने, बीएसटी के इलेक्शन के रिजल्ट ने बता भी दिया है कि वो बुरा हो चुका है। और अब बीएमसी के जो इलेक्शन आ रहे हैं, शायद उसका डर, उसका खटका इनके दिमागों में आ चुका होगा कि क्या हो सकता है अब। यूसुफ अब्रानी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ आप जुड़े, आपने तमाम बातें सामने रखी। लेकिन हमारे संवाददाता सुधाकर कश्यप मुंबई के अलग अलग इलाकों में, शाहिद अंसारी भी मुंबई के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, इस मुद्दे पर लोगों से बात कर रहे हैं। सुधाकर कश्यप लोगों के बीच पहुंचे, क्या कहा लोगों ने, आइए सुनते हैं। मुंबई में जल्द ही मुंबई महानगर पालिका की इलेक्शन होने वाला है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई के नागरिक हैं, हम उनसे जानते हैं, कार्यकर्ता है, हम उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे होने चाहिए इस इलेक्शन में। अंदर जी, आप पहले बताइए कि क्या मुद्दे होने चाहिए, जो पालिका इलेक्शन अब होगा इसमें क्या मुद्दे होने चाहिए? देखो, मुंबई महानगर पालिका स्थानिक स्वराज्य संस्था है, सिविक इश्यूज़ यहाँ पे एड्रेस होने चाहिए, जैसे कि रास्ते ठीक होने चाहिए, अस्पताल ठीक होने चाहिए, अस्पताल में मरीजों को सुविधा नहीं मिल रही है, उसके बारे में बीएमसी ने ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन के मामले में बीएमसी ने जो मुंबई पब्लिक स्कूल का शुरू किया था उस पर ध्यान देना चाहिए। संख्या कम हो रही है विद्यार्थियों की, तो उस पर ये सब मुद्दों पे ऊपर एक्चुअली ध्यान देना चाहिए मुंबई महानगर पालिका में, और ये मुद्दे होने चाहिए इस इलेक्शन में। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए? जो इन्होंने बताया वही मुद्दे ज़रूरी है। और जो अभी बढ़ता भ्रष्टाचार है, जो अभी सरकार है नहीं महापालिका की, उनको नज़रअंदाज भी करना चाहिए कि ये जो बढ़ता भ्रष्टाचार है उसको रोकना चाहिए। इन्होंने इसके भी कुछ कदम उठाने चाहिए। इन्होंने, सरकार का यही नहीं है कि सरकार सिर्फ चुनेगी और लोगों पे ध्यान नहीं देगी। उनका काम है लोगों पे ध्यान देना, लोगों की मदद करना, और जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पे स्पेशल ध्यान देना है। ये मुद्दे ज़रूरी है उनके लिए। अच्छा, आप क्या बताएंगे क्या मुद्दे होने चाहिए? जैसे सर ने कहा एजुकेशन के बारे में, हमारी कंट्री में यूथ का जो ये है काउंट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर यूथ को अगर अच्छा एजुकेशन मिलेगा और स्किल्स ऐड करी जाएगी एजुकेशन के इसमें,
तो हमारा जो कंट्री है बहुत ऊपर रहेगा। जो ये सब देश है, चाइना वगैरह ये सब है, उन लोग का यूथ के अंदर स्किल्स वैसा है, बट हमारे अंदर नहीं है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट हमारे लोगों को स्किल्स में आगे नहीं ला रहा है। मेरा वही मानना है कि स्किल्स होगी तो हमारी कंट्री ऊपर आएगी। आप क्या बताएंगे? आजकल के जो मेन मुद्दे, फर्स्ट ऑफ ऑल बारिश को लेकर रास्तों के मुद्दे चल रहे हैं, आए जाए एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हमारे को इतने सारे फंड्स आ रहे हैं लेकिन वो किधर है, इतने सारे रास्ते ठीक नहीं हो रहे। फिर दूसरी बात ऐसी है कि महिलाओं की सेफ्टी देखना चाहिए हमें, ये सब चर्चे होना चाहिए। फ्री ट्रैवलिंग फॉर महिलाज, फॉर बच्चे लोग को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक सर्विसेज, ये सब मुद्दों पे अगर अपनी सरकार ध्यान दे तो बेटर है इस इलेक्शंस। और बाकी के मुद्दे तो जो है जैसे कि सर ने बताए हैं, हॉस्पिटल्स हो गया ये और दूसरे सब चीज़ है। मतलब जो आजकल जो दूसरे मुद्दे लेकर चर्चे में है वो मुद्दे यूज़फुल नहीं है। जो सिटीजन्स के लिए इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उसको लेकर बीएमसी इलेक्शन ध्यान में रखना चाहिए। 3 साल से नगर सेवक नहीं है, यहाँ पर कारपोरेटर नहीं है, तो क्या दिक्कतें आ रही है क्या लोगों को? दिक्कतें तो आ रही है। जो पुराने कॉरपोरेटर है उनके पास जा रहे हैं, जो सरकार के कॉरपोरेटर है उनको तो फंड्स मिल रहे काम करने में, लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टी के कॉरपोरेटर्स है उनको ना फंड मिल रहे हैं ना उनके काम हो रहे हैं। सो ये सब किसको इफ़ेक्ट कर रहा है? कॉमन पीपल को इफ़ेक्ट कर रहा है, आम नागरिक को इफ़ेक्ट कर रहा है, वार्ड के लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार। रास्ते के प्रॉब्लम्स है, हॉस्पिटल्स है। आप जब जाओ तो उधर कॉरपोरेटर, जब उनको फंड्स ही नहीं है, जब उनका टर्म ख़त्म हो गया है तो वो कैसा रास्ते बनाएंगे, अपने वार्ड में कैसा काम करेंगे, फैसिलिटीज़ कैसा देंगे अपने लोगों को? 3 साल से कारपोरेटर नहीं है, क्या लोगों को दिक्कतें आ रही है? इस चीज़ों पे जैसे मैम ने बताया, जो फैसिलिटीज़ नहीं है अभी के टाइम पे सर, वुमेन्स जो है जॉब नहीं सही से जा पा रही है, क्योंकि सर हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है वैसी, ना सिक्योर वो फील करते हैं। तो मेरा यही मानना है कि वुमेन्स आर सिक्योर, और यूथ को अगर सिक्योर करेंगे तो हमारा देश आगे होगा। 3 साल से कारपोरेटर नहीं है, मतलब यहाँ पर तो लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है? लोगों को दिक्कतें तो आ रही है, क्योंकि आरोग्य क्षेत्र में है, जैसे लोग जहाँ पे आरोग्य के लिए मामले में जाते हैं वहाँ पे उनकी इलाज के लिए उनको तकलीफ़ होती है। और कैसा है, अगर सरकारी अस्पताल में आप जाओगे तो आपको तो पता ही है कि लोगों को यहाँ वहाँ भागना पड़ता है, तो उसकी भी सुविधा होनी चाहिए पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि ये जो जातिवाद का मुद्दा लेके इन लोग चलते हैं हर साल, वो ज़रूरी नहीं है। हमें तो जो हमारा असली मुद्दा है उन पे कोई ध्यान देता ही नहीं है, और हर साल यही होता है इलेक्शन आने के लिए। और 3 साल अगर इलेक्शन हुए ही नहीं है तो इसके पीछे भी कारण सरकार का ही है कि उनको ये कराना नहीं था, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। यही कारण है उनका कि जो ठेकेदार है आज के, जो रोड के काम लिए हुए हैं, उनसे काम हो नहीं रहा है, और जो काम रखड़े हुए हैं उन पे ध्यान दे नहीं रहा है। आप क्या बताएंगे? 3 साल से कारपोरेटर नहीं है। 3 साल बता रहे हो, अभी अगले फरवरी में 4 साल हो जाएंगे। बीएमसी नगर सेवक या पार्षद कहो, इसका काम है वाटर गटर मीटर, ये समस्याओं का निवारण करना। आप बताइए मुझे, अब पार्षद नहीं है यहाँ पे, नगर सेवक नहीं है, किस तरह से सामान्य आदमी का काम की आवाज़ उठाई जाएगी बीएमसी में? साथ ही में मुंबई महानगर पालिका आशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है फंड्स में। आप 50-60 हज़ार करोड़ का बजट लेके चलते हो। आज आप बीएसटी के हाल देखो, आपके बीएसटी की बसेस आपने कम कर दी है। लोग यहाँ ट्रैवल कैसे करेंगे? सिर्फ मेट्रो, मोनो या ओला, उबर, ये बाकी फैसिलिटीज़ पे ध्यान नहीं देके अब ये भी साथ ही में ध्यान देना चाहिए, अपने बीएसटी की सुविधाएं ठीक करनी चाहिए। बीएमसी अस्पतालों की आपने दुर्दशा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से उनके प्रॉब्लम्स एड्रेस होते हैं। इतनी दिक्कतें हैं, कौन सॉल्व करेगा ये? आप 4 साल में प्रशासक बिठाया है, एक आदमी पूरा मुंबई महानगर पालिका चला रहा है, कैसे पॉसिबल होगा ये? और आप बारिश में आपने देखा जगह जगह पे पानी भर रहा है, उससे रास्ते ख़राब हो रहे हैं। कौन सॉल्व करेगा ये? आप 4 साल सिर्फ आपके पॉलिटिकल विल के चक्कर में आपने 4 साल यहाँ सिर्फ मुंबई में नहीं, आपने महाराष्ट्र में चुनाव रोक दिए। आपने जो डिसेंट्रलाइजेशन का पावर है उसमें आप अड़ंगा बन गए, आप संविधान के खिलाफ गए। इससे सिटीजन्स का नुकसान है और इसमें सरकार को बिल्कुल इनका फ़ायदा नहीं होगा। इस बार सरकार बदलनी चाहिए बीएमसी में। क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन में हिंदी मराठी का मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सेवा का मुद्दा है। आप लोगों को सेवा क्या दे रहे हो वो मुद्दा है। भाषावाद, प्रांतवाद, ये मुद्दे मुझे लगता है यहाँ पे है ही नहीं। फिलहाल तो यहाँ मुंबई के आम नागरिक को जो टैक्स भरता है
उसको क्या मिल रहा है उसके एवज में, वो मुद्दा है। आपको क्या लगता है हिंदी मराठी का मुद्दा हो सकता है इलेक्शन में? नहीं हो सकता हिंदी मराठी का मुद्दा। यहाँ की जनता को पता है कि काम करोगे तो आपको वोट मिलेगा, वही मुद्दा लेके चलेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा और कुछ नहीं। लेकिन इतना जो मुद्दा चल रहा है चर्चा में है वो सिर्फ बोलने के लिए, आप ज़मीन पे उतरो फिर पता चलेगा आपको कि क्या मुद्दा है और क्या नहीं। आप जातिवाद और भाषा का मुद्दा लेके चलोगे तो इससे वोट हासिल नहीं होने वाले। आप काम करोगे तो वोट हासिल होंगे। आपको क्या लगता है ये इस इलेक्शन में भाषा का मुद्दा होगा क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस इलेक्शन में भाषा का मुद्दा नहीं होगा क्योंकि जो हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, सब भाईचारगी से मुंबई में रहते हैं और सब एक साथ काम करते हैं और सब में एक मोहब्बत है और जो बना के रखेंगे ये लोग। मुझे यही उम्मीद है कि ये इलेक्शन में भाषा का ये तनाव नहीं रहेगा। हिंदी और मराठी जो भी है एक भाईचारगी है और भाईचारगी की तरह इन लोग सब साथ में रहेंगे। लेकिन आप क्या बताएंगे ये भाषा का मुद्दा हो सकता है हिंदी मराठी का मुद्दा? मुद्दा बनाने के लिए तो कोई भी मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये मुद्दा होना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज़ नॉट नेसेसरी। वो इट इज़ नॉट द नीड ऑफ एन आवर। भाषा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको मेन इंसान को कैसा आप हेल्प कर सकते हो, आप अच्छा नागरिक कॉरपोरेटर या आपके अगर नगर पालिका में कैसा कॉरपोरेटर चुन के लाते हो जो लोकल लोग की समस्या समझे, जो कुछ भी भाषा हो लेकिन वो काम करके दिखाए और खड़े रहे इंसान के लिए, वो इम्पोर्टेंट है। आपको लगता नहीं रहेगा? नहीं, कॉमन इंसान को अगर आप पूछो तो नहीं होगा। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज़, मुंबई।